मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए नया कानून लागू करने का प्लान, होम मिनिस्टर का बयान। बच्चों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी, ट्रैफिक पुलिस का फरमान। गोली से मार देना चाहिए वाले ईश्वरप्पा के बयान पर हुआ FIR दर्ज। आने वाले दिन पानी के लिए होंगे मुश्किल। गैर कानूनी 20 टन से ज्यादा राशन के चावल पकड़े जनता ने। नोटों से भरे बक्से को दिखाकर धोखा देने वाली औरत। बल्लारी कांग्रेस MLA भरत रेड्डी को ईडी ने दिया शॉक। चिरागों की रोशनी में जगमगाए संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब। शहर में सिलसिलावार 5 कत्ल की वारदातों के बाद जागा पुलिस विभाग। टैक्स को भी धर्म से जोड़ने वाले MLA पर शिवानंद पाटिल का पलटवार। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए नया कानून लागू करने का प्लान, होम मिनिस्टर का बयान। राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु ग्रामीण जिला दाबसपेटे में कर्नाटका वेस्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इलाके में ड्रग फ्री कर्नाटका अभियान में NDPS के तहत जब्त किए गए लाखों कीमत के ड्रग्स नशे के सामान को तबाह व बर्बाद करते हुए नशे से बर्बाद हो रही नई पीढ़ी को बचाने के लिए नशे का कारोबार और स्मगलिंग में शामिल लोगों की जायदाद प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको बहुत जल्द राज्य को नशा मुक्त करने के लिए इस कानून को लागू किया जाएगा, राज्य में कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। बच्चों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी, ट्रैफिक पुलिस का फरमान जारी। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने आए दिन बाइक हादसों से हो रहे नुकसान से बचाने बच्चों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी किया है। 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कंपलसरी हेलमेट। स्कूल या बाजार निकलते वक्त अब माँ बाप बच्चों को बिना हेलमेट के लेकर ना निकले बाहर, बाइक पर सफर ना करें। बाइक पर 3 से ज्यादा बच्चों को ले जाने पर भी होगी कानूनी कार्रवाई। माँ बाप रिश्तेदार हो जाएं सावधान, बिना हेलमेट आप और बच्चे ना करें बाइक पर सफर, फरमान और हुक्म जारी किया है बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस विभाग ने। गोली से मार देना चाहिए वाले ईश्वरप्पा के बयान पर हुआ FIR दर्ज। पिछले दिनों DK सुरेश और विनय कुलकर्णी के खिलाफ ऐसे लोगों को गोली मार देने का कानून लाने की बात करने वाले भाजपा के नेता KS ईश्वरप्पा के खिलाफ दावणगेरे के कांग्रेसी नेता हनुमंतप्पा की शिकायत पर दावणगेरे शहर पुलिस थाना में FIR IPC सेक्शन 505 ब्रैकेट 1C 505 टू 506 के तहत केस। दावणगेरे पुलिस नोटिस लेकर पहुंची शिवमोगा के मल्लेश्वरम में रहे ईश्वरप्पा के घर। हमेशा अपने विवादित बयानों से माहौल बिगाड़ने की बात करने वाले ईश्वरप्पा इससे पहले मंत्री पद भी गंवा चुके हैं। बीजेपी सरकार के दौरान क्या होगी इस बयान पर इनकी गिरफ्तारी के आगे कोई और ऐसे बयान ना कर सके राज्य में। आने वाले दिन पानी के लिए होंगे मुश्किल। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही बिना बारिश राज्य के दावणगेरे, बीजापुर के अलावा कई शहरों के ऐतिहासिक तालाब सूख जाने, जमीन के निचले सतह का पानी कम होने, कृष्णा नदी से रोज कम होते पानी से सैकड़ों हेक्टेयर फसलों की बर्बादी, पानी को तरस रही जमीन, तो बोरवेल से आने वाले पानी की रफ्तार भी कम हो गई है। इन इलाकों में खासकर बीजापुर का भूतनाल तालाब सूख जाने
से 5 वार्डों में पानी की कमी। कृष्णा नदी से शहर के 35 वार्डों को पानी मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे 9 से 10 दिन में एक मरतबा पानी के लिए जनता को करना पड़ रहा है इंतजार। ये नौबत आ चुकी है शहर में, तो आने वाले दिन पानी के लिए होंगे बहुत सी मुश्किलें। अगर यही हालात रहे इन इलाकों में, कुदरत ही रहम करे अब जमीन वालों पर। गैर कानूनी 20 टन से ज्यादा राशन के चावल पकड़े। जनता ने गैर कानूनी तौर पर राशन चावल ले जाने वाली लारी को जब्त कर लिया गया। खजूरी बॉर्डर पर गांव के लोगों की होशियारी। गुलबर्गा जिला अलंग तालुका खजूरी सरहद पर गैर कानूनी राशन के चावल यहां से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को पहुंचाने का किया जा रहा था। चोरी से काम, जिसको पकड़ने के बाद 20 टन से ज्यादा चावल के साथ लारी को भी किया गया अलंग पुलिस के हवाले। नोटों से भरे बॉक्सों को दिखाकर धोखा देने वाली औरत। लालच इंसान को इतना अंधा बना देती है, झूठ भी सच दिखाई देता है। बिना किसी तहकीकात के सब्सिडी लोन के झांसे में आकर अपने मेहनत की कमाई लूटने के बाद बेंगलुरु के आनेकल, अत्तीबेले, चंदापुरा के कई इलाकों के लोग इसी लालच में आकर, जिनको ब्लू विंग्स ट्रस्ट के नाम पर आरबीआई के सहयोग से केंद्र का फंड आता है, इस ट्रस्ट को आपको सिर्फ 5 लाख देने पर 45 दिनों में 10 लाख सब्सिडी वाला लोन मिलेगा। इसी धोखे में आकर इन लोगों ने लाखों का रुपया तमिलनाडु की पवित्रा पर भरोसा करके लगाया, जो बॉक्स में भर के फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारामन और आरबीआई से 17 करोड़ आने का वीडियो बनाकर इन लोगों को बनाया था बेवकूफ़, जो अब पुलिस थाना के बाहर अपना खोया हुआ पैसा दिलवाने की कर रहे हैं मांग। आप ऐसे लोगों से रहे होशियार। बल्लारी कांग्रेस एमएलए भरत रेड्डी को ईडी ने दिया शॉक। बल्लारी कांग्रेस एमएलए नारा भरत रेड्डी के घर समेत 4 ठिकानों पर एक साथ केंद्र की जांच एजेंसी ईडी की छापा मारी, जिसमें एमएलए नारा भरत रेड्डी के पिता के दफ्तर, चाचा प्रताप रेड्डी के घर और दफ्तर आज सुबह 6 बजे के करीब अचानक रेड करके जांच और तलाश में जुटे ईडी अधिकारी, जो दर्जनों अधिकारियों का स्टाफ बेंगलुरु से बल्लारी पहुंचा, जिसमें एमएलए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस रेड के बाद। जबकि इस रेड को सियासी खेल बता रहे हैं लोकसभा से पहले कांग्रेसी नेता। चिरागों की रोशनी में जगमगाए संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। देश के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने की खुशी में संविधान जागरूकता रथ यात्रा एक तरफ राज्य भर के शहर गांव निकल पड़ी, तो एक तरफ कोलार के जिला कलेक्टर दफ्तर की इमारत पर चिरागों की रोशनी के जरिए, जिसमें 3000 रोशनी के चिरागों से संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की खूबसूरत फोटो का प्रदर्शन इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। कोलार में जो ड्रोन कैमरे की मदद से और भी खूबसूरत नजर आ रहा है ऊंचाई से। शहर में सिलसिलावार 5 कत्ल की वारदातों के बाद जागा पुलिस विभाग। धारवाड़ में पिछले दिनों शहर में सिलसिलावार 5 लगातार कत्ल की वारदातों से कानून व्यवस्था पर उठने लगे सवाल, जिसके बाद जागी पुलिस विभाग कर रही है रात में सड़कों पर उतरकर क्राइम कंट्रोल का काम। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर हाई अलर्ट एसीपी प्रशांत सिद्धनगौड़ा खुद कर रहे हैं नाइट राउंड्स इन इलाकों में जहां पर ये कत्ल की वारदातें हुई। विद्यागिरी उपनगर सारापुर पुलिस लिमिट में पुलिस चौकस। क्या पुलिस को ये काम पहले ही करना था कि उठ रही है जनता में आवाज और सवाल। टैक्स को भी धर्म से जोड़ने वाले एमएलए पर शिवानंद पाटिल का पलटवार। हुबली में सरकार के एपीएमसी मंत्री शिवानंद पाटिल ने मीडिया के सामने बीजेपी एमएलए हरीश पूंजा के टैक्स पर दिए हिंदुओं के विकास के लिए हिंदुओं का टैक्स मांगा जाना चाहिए का ये बयान और बीजेपी एमएलए की ये सोच बदकिस्मती की बात है। टैक्स को भी एमएलए ने धर्म से जोड़ दिया। इस तरह का बयान समाज की सेहत के लिए सही नहीं है, कहा शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।